राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, हर महीने अमावस्या की तिथि आती है। अमावस्या की तिथि साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में हर बार आती है। इस प्रकार साल में कुल 12 अमावस्या आती हैं। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व है। अमावस्या न केवल नकारात्मक शक्ति की वृद्धि करने वाली तिथि है, बल्कि यह सकारात्मक शक्तियों की वृद्धि करने वाली तिथि भी है, क्योंकि अमावस्या तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की संधि तिथि है। अमावस्या के दिन चंद्रमा का पूरी तरह अस्त हो जाता है और चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए चंद्रमा की शक्ति इस दिन क्षीण हो जाती है। और कहते हैं कि पितरों की शक्ति यानी पितृलोक में रहने वाली आत्माओं का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा का विधान भी शास्त्रों में ही बताया गया है। साल भर में 12 अमावस्या तिथि आती हैं और दिन के हिसाब से जब अमावस्या तिथि सोमवार, मंगलवार और शनिवार को आती है तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। सोमवार को अमावस्या तिथि होने पर इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या हो या शनिवारी अमावस्या हो या भौम अमावस्या हो, इसमें भगवान शिव की पूजा करने से और कथा पढ़ने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, गंगा जल से स्नान करें और साथ ही अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जलदान करें। इसके बाद में अपने घर के मंदिर में दीपदान करें, तुलसी में दीपदान करें, पीपल की पूजा करें, माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, भगवान शिव और माता गौरी की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, पीपल की 108 परिक्रमा करें। साथ ही अपने पितरों के निमित्त उनके नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य करें। भक्तों, अमावस्या तिथि इसीलिए आती है कि हम अपने जीवन की जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पा सकें। पितृतर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और भगवान की पूजा, दान, पुण्य आदि शुभ कार्य करें ताकि हमें हमारे कष्टों से मुक्ति मिले। इस प्रकार अमावस्या की तिथि हम सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए भक्तों, अब सुनते हैं अमावस्या की बहुत ही सुंदर कथा। बोलो गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक साहूकार के 7 बेटे थे और 7 बेटों के साथ एक बेटी थी। साहूकार के घर एक साधु आते थे जो कि भिक्षा लेते थे। साहूकार की बहू उन्हें भिक्षा दिया करती थी। तब साधु ने उनकी सभी बहुओं को सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया। पर साधु को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने गई तो उसने उस लड़की से भिक्षा नहीं ली और बोले कि तेरे भाग में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस साधु की ये बात बहुत दुख भरी लगी, कष्टदायी लगी, पर वो चुप रही और कुछ न बोली। कुछ दिन बाद उसने अपनी माँ से साधु के द्वारा कही हुई वो बात बताई। सारी बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, कल जब साधु आएंगे तब मैं देखती हूँ कि वो क्या कहते हैं। कल तुम मेरे सामने उनको भिक्षा देने जाना। अगले दिन फिर साधु आए तो साहूकारनी छिपकर बैठ गई और लड़की को भिक्षा देने के लिए भेजा। साधु ने फिर उनसे भिक्षा नहीं ली और उसी बात को दोहराया कि तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। तब तुरंत ही लड़की की माँ बाहर निकलकर आई और साधु से कहा कि महाराज, आपने 7 बहुओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, पर हमारी एकमात्र पुत्री को ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तब साधु ने जवाब दिया कि जो बात सच है मैं बस वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। दरअसल इसके भाग्य में वैधव्य लिखा हुआ है। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है,
जब आपको सारी बात पता है तो महाराज हमें इस कष्ट से बचने का उपाय भी बताइए, आपको वह भी पता होगा। साधु ने कहा कि ठीक है, 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोमा धोबन है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे आशीर्वाद दे तब ही इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय ही सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर लड़की की माँ अत्यंत दुखी होकर रोने लगी और फिर वह सोमा धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी। धूप से बचने के लिए वह और उसकी बेटी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर गरुड़ के बच्चे भी अपने घोंसले में बैठे थे और वहां पर तभी एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी और उसकी बेटी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर वह साहूकारनी और उसकी बेटी को चोंच से मारने लगी। वह बोली कि एक तो मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया है और तुम मुझे ही मार रही हो। इस पर सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मैं तेरी मदद करूंगी। बता क्या मांगती है, क्या चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोमा धोबन के यहाँ छोड़ दे। यह सुनकर गरुड़नी ने साहूकारनी और उसकी पुत्री को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ चली। साहूकारनी 7 समंदर पार पहुंच गई, लेकिन सोचने लगी कि कैसे मनाऊं मैं सोमा धोबन को। सोमा धोबन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी की बेटी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले ही चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन है वो जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की नहीं होती। अब सोमा धोबन ने भी देखा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और सारा काम भी हो जाता है। तब सोमा धोबन ने सारी बहुओं को बुलाया और उससे पूछा कि आजकल तुम लड़ती नहीं हो, सारे घर का काम कैसे और कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहने लगीं और लड़ाई करने का क्या फ़ायदा है माँ, हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोमा धोबन को अपनी बहुओं की इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। यह सोचकर वह सोचने लगी कि आज मैं रात को स्वयं जागकर देखूंगी आखिर ये सारे काम कौन करता है। रात होने पर सोमा धोबन छिप कर बैठ जाती है कि देखूं तो कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह क्या देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही वह जाने लगती है तो सोमा धोबन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। वह कहती है कि पहले तुम वचन दो तब मैं बताऊंगी। तब वह वचन देती है। फिर वह बताती है कि मेरे भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो, इसलिए मेरे साथ चलकर सुहाग दे दो ताकि मैं भी अखंड सौभाग्यवती रहूं। सोमा धोबन वचन से बंधी थी तो वह कैसे मना करती। वह चलने के लिए तैयार हो जाती है। जाते हुए सोमा धोबन अपने बेटों और बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ और इसकी बेटी के साथ जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उन्हें तेल के कूप में डालकर रख देना, या तुम्हारे पतियों को यानी मेरे पुत्रों को कुछ हो जाए तो भी ऐसा ही करना। धोबन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी की पुत्री का विवाह तय हो जाता है और विवाह की तैयारियां हो जाती हैं। फेरों के समय सोमा धोबन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद वहां सांप आता है और दूल्हे को डसने लगता है। तब सोमा धोबन करवा आगे कर तार से सांप को बांध देती है और सांप मर जाता है। अब सोमा धोबन ने लड़की को सुहाग भी दे दिया। वह अपनी मांग से सिंदूर लेकर उसकी पुत्री की मांग में लगा देती है।
और कहती है कि जितनी भी अमावस्याएं मैंने की हैं उन सभी का फल साहूकारनी की इस लड़की को मिल जाए और अब से आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी उनका फल मेरे पति व मेरे पुत्रों को मिले। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगते हैं। सोमा धोबन की जय जयकार करने लगते हैं। सोमा धोबन अपने घर वापस जाने को तैयार हो जाती है तो साहूकारनी ने कहा, तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो सो मांग लो। सोमा धोबन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो उठा। सब कहने लगे, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा पति जीवित हो गया? तब सोमा धोबन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी, मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। तब सारी नगरी में ढिंढोरा पिट गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करेगा और कहेगा कि हे सोमवती, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग प्रदान किया वैसा सबको देना। बोलिए सोमवती अमावस्या की जय, बोलिए सोमा धोबन की जय। भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर कथा अमावस्या की। कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कश्मीर में स्थित हैं। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और वहर्षपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हैं, इसलिए जो भी चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेती रहूंगी। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से ही भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी तुम अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि अमावस्या के रूप में मनाई जाने लगी।
उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। तो भक्तों, कथा आपको कैसी लगी अवश्य ही बताया कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि के विषय में लिंग पुराण में बताया गया है कि अमा सोमे शनौ भौमे गुरुवारे यदा भवेत तत्पर्व पुष्करम नाम सूर्व पर्व शताधिकम। यानी फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि यदि सोमवार, शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को हो तो यह सूर्य ग्रहण से भी अधिक फलदायी होती है। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि के दिन भगवान रुद्र, अग्नि और ब्रह्मा जी की पूजा करके उन्हें उड़द, दही और पूरी का नैवेद्य देना चाहिए। इन्हें प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। साथ ही इस अमावस्या के दिन जिनके माता पिता का देहांत हो चुका हो उन्हें पितरों के नाम से अपिंड श्राद्ध करना चाहिए। इससे उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपति पाचे, घर का देव मना बाजी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन की छाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीना, मनुष्य योनि में जन्म दीना। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साईं, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनों में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। 3 मंड में आप विराजे, वसु रुद्र आदित्य मिसाजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानुदय संग आप पुजाबे, 5 अंजलि जल रिझाबे। ध्वज पातिका मंडप साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जाने से ज़्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरणा, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जाति जंगला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। शरी पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और ना होई। तुम नाथ के नाथ सहाई, दीनन के तुम हो सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित्य पाँव पलोटत, नवो सिद्धि चरणा में लोटत। सिद्ध तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी।
जो तुम्हारे चरणाचित लावे, ताकि मुक्ति अब सी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्हें देव कुल देव हमारे, तुम्हें गुरुदेव पुराण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्र मुख सके न गाई। मैं अति दीन मलिन दुखारी, करऊँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। पितरों को स्थान दो तीर्थ और स्वयं ग्राम, श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितृ हमारे महान, दर्शन से जीवन सफल हो पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए चले झुंझुनू धाम, पितर चरण की धूल ले हो जीवन सफल महान। बोलिए पितृदेव भगवान की जय। भक्तों, आज के वीडियो में हमने जो कथा सुनी, साथ ही हमने पितृ चालीसा का पाठ किया। ये सभी कार्य करने से न केवल हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर भी जाते हैं और हमारे जीवन के कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। आप सभी पर पितरों की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।